भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए, उसकी विस्तृत विवेचना यदि की है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण में की है। क्योंकि आप सभी लोगों ने प्रायः यह श्रवण किया होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भैया संसार में सभी लोग जानते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, परंतु इसका तात्पर्य क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, इसको श्रवण करिए। एक समय की बात है, एक धोबी था और उसके पास एक कुत्ता रहता था, और जो धोबी घाट था वह उसके घर से कुछ 200-250 मीटर दूर था। तो वह प्रायः उसका नियम था कि वह धोबी घाट जाता था, जो सभी संसार के लोग उसको वस्त्र देते थे उसको लेकर के वह धोबी घाट जाता था, और वह कुत्ता भी उसके साथ जाता था। और एक समय की बात है कि कुत्ते को भी अपना नियम पता था कि इतने बजे भोजन आता है, परंतु एक दिन की क्या बात हुई कि उसकी जो गृहिणी थी, उसकी जो श्रीमती पत्नी थी, उसे किसी कार्य में विलंब हो गया, तो भोजन में भी देर हो गई। अब हुआ क्या कि उस कुत्ते ने समझा कि आज मालकिन शायद भोजन देना भूल गई है, तो मुझे घर जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब जब यहां से यह कुत्ता चला रास्ते रास्ते, तो गृहिणी ने भी सोचा कि रोज तो मैं इस रास्ते से जाता हूं जो थोड़ा लंबा था, तो सोचा आज मेरे पतिदेव भूखे होंगे और मेरा वह इंतजार कर रहे होंगे, तो इसी बात को विचार मन में रख करके वह आज किसी छोटे रास्ते से गई और धोबी के पास पहुंच गई। धोबी के पास जब पहुंची तो उसे भोजन पवाया अपने हाथों से, क्योंकि पति बड़ा क्रुद्ध था कि जब तुझे पता है कि इतने समय में मुझे भोजन चाहिए तो आज तुझे विलंब क्यों हुआ। तो गृहिणियों में बड़ी महानता होती है कि पति को कैसे समझाना है, उसे कैसे चर्चा करनी है, यह गृहिणी के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। उसी प्रकार की वाचालता का, उसी चतुरता का प्रयोग कर करके उस गृहिणी ने अपने हाथों से उस धोबी को भोजन कराया है। और जब भोजन कराया तो उसने सारा भोजन पा लिया, क्योंकि जब उस धोबी ने कहा कि वो भोजन पाने अपना घर चला गया है, तो गृहिणी ने भी समझा कि चलो पा ही लिया होगा। अब कुत्ता घर गया तो घर के कपाट बंद थे, वहां भोजन भी नहीं था, और तब तक यहां धोबी ने भी भोजन कर लिया। अब लौट करके आया है, तब तक सारे बर्तन आदि मल करके निवृत्त होकर के धोबी और धोबी की गृहिणी थी अपने घर को आ गई। अब वह कुत्ता अपनी जीभ को लपलपा करके इस प्रकार का संदेश दे रहा था कि हे मालिक मैं भूखा हूं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि उस धोबी के कुत्ते में यदि थोड़ा इंतजार होता तो वह इंतजार कर करके भोजन प्राप्त कर लेता, लेकिन वह धोबी का कुत्ता न घर का रहा। तात्पर्य हुआ कि न उसने घर में भोजन किया न उसने धोबी घाट में भोजन किया। तो इसलिए कहा जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भगवान का भी ऐसा ही भाव है। आप लोग जितनी कथाओं का आगे श्रवण करेंगे, आज प्रथम दिवस से लेकर के सप्तम दिवस तक प्रत्येक कथा का सार यही है। इस कथा का सार क्या हुआ, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कि भगवान कहते हैं कि अरे दुष्ट मनुष्य, मैंने तुझे, तेरे ऐसे कर्म नहीं थे जिनके कारण मैंने तुझे मनुष्य योनि दी, परंतु कृपा कर करके तुझ पर तरस खा करके मैंने मनुष्य योनि तुझे प्रदान की, परंतु तुझे फिर भी समझ में नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि या तो तू दुष्ट बन, किसकी तरह, रावण की तरह, कुंभकर्ण आदि की तरह, हिरण्यकश्यपों के संसार में तुझे मिटाने के लिए कोई मनुष्य न हो तो मुझे अवतार लेकर के आना पड़े, और या तो तू भक्त बन तो किन की तरह, भक्तराज प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, एकनाथ जी की तरह, इनके समान भक्त बन। यदि तू बीच का हुआ तो उसी धोबी के कुत्ते के समान है, तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए या तो दुष्ट बनो तो दैत्यों की तरह, भक्त बनो तो भगवान की प्रहलाद आदि भक्तों की तरह, बीच के रह जाओगे तो कल्याण से वंचित हो जाओगे।